नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिवाली स्पेशल क्लास चल रही दोस्तों। संधिटिक की बात करेंगे और ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर देख लीजिए, यहाँ से 4 से प्रश्न आना, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो प्रश्न आता ही आता है। संधिटिक, तो संधिटिक सीखो और मास्टर बनो, नैनो सेकंड में उत्तर पाओ और हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे कामयाब। आइए इस क्लास में सब मिलकर इस क्लास को ज्वाइन करें। नोट्स बनाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको समझना हो तो एक बार अपने को एक कलम, एक रफ या कॉपी लेके जरूर बैठे दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको आज जानने को मिलेगी जो आप तक के लिए अभी तक आपने ना जाना होगा और सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए पूरा ट्रिक देखेंगे, नैनो सेकंड में आप उत्तर पाएंगे, जिससे आपकी समय की बचत भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ हाथ से लिखा हुआ है, कहीं कोई कॉपी नहीं किया गया है, एकदम आपको सटीक जानने को मिलेगी जानकारी आज। चलिए तो बात करेंगे संधि की दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब क्या होता है, सभी लोग पूछ लें तो संधि सभी लोग जानते हैं, ध्वनियों का मेल होता है। वहीं पर अगर समास की बात कर दें तो शब्दों का मेल, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, समास ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है, संधि होता है ध्वनियों का मेल। हर एक कंसेप्ट की व्याख्या करेंगे, डिटेल से भी जानेंगे, ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है, यह कंसेप्ट है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि के भेद जान लेते हैं दोस्तों, सभी लोग जानेंगे, संधि के भेद भी पूछे जाते हैं, शिक्षक वर्दी में ज़्यादातर तो पूछा ही जाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों मैं अगर सही बात बोलता हूँ, कभी क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग, हम जानते हुए भी क्या होता है उसे अनदेखा करके गलती कर देते हैं। इसलिए आप, हो सकता है आपसे बनता हो, फिर भी आप ये वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, हो सकता है रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको केवल वीडियो देखकर आपका रिवीजन पूरा होने वाला है, ठीक है। चलिए, 3 आपके भेद होते हैं संधि में, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सभी संधि की बात होगी दोस्तों। स्वर संधि की बात करते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है, ट्रिक भी जानेंगे, हर एक नियम की व्याख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे पहले स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, जहाँ आपका छोटा या बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी आ ई उ प्लस आ ई ओ, ये अगर आ गया, यानी कि जो हमें संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, तो बड़ा शब्द देखना है। जैसे स्वार्थी, वीरांगना, देवालय, नवागत, सत्याग्रह, वार्तालाप, मुनींद, गिरीश, रजनीश, परीक्षा, भूषमा, वधूर्मी, योगीश्वर, ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। जैसे स्वार्थी, तो स्वाधन आर्थी हो जाएगा, ठीक है। स्वाधन क्या हो जाएगा? स्वाधन आर्थी बराबर क्या हो जाएगा? स्वार्थी, यानी आ छोटा आ मिलके बड़ा में परिवर्तित होके बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे बड़ा होगा वहीं पे, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा वो, वहीं पे आपका क्या होगा? संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्वा वा में होगा, रा में हो जाएगा, देवालय में देवधन आलय, नवागत नवधन आगस, सत्यधन आग्रह, तो ये आपके विच्छेद हो जाएंगे। ये सभी आपके एग्जाम्पल जो है दीर्घ स्वर संधि के कहलाएंगे। दूसरी संधि आपकी आती है गुण स्वर संधि की बात करेंगे, जहां आ ई उ और ऋषि भी शामिल हो जाता है। यानी कि इनको विच्छेद पे कहाँ पे टूटता है? ये विच्छेद होता है ए पर होता है, ओ पर होता है, पर अर पर होता है, ठीक है। जैसे जहाँ पे अर्थ आपका ए ओ अर निकले तो समझ लीजिए आपका गुण स्वर संधि है। जैसे आपका नरेंद्र, पुष्पेंद्र, नरेश, परमेश्वर, कमलेश, महेंद्र, महेश, राजेंद्र, सुरेश, परोपकार, महोदय, महोत्सव, देवर्षि, महर्षि, ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अय और औ, ये दो चीजों को आपको याद रखना है, यही ट्रिक है। अय और औ ये चीजों याद करना है। देखिए एकाएक नहीं होता, एकाएक होगा। एकाएक, अयक आ रहा ना तो अय आ गया, यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। अटैक आ गया, सदैव आ गया, तदेव हो गया, महेश्वर हो गया, ऐसे आपके आ गए वर्ण, तो आपको जानना है यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। हमें केवल अय और औ पे क्या है? टॉपिक पे देखना है। तो महेश्वर, महोज, औ आ रहा है,
महोदय में, महोदर्य में, ठीक है, ये सभी अय और औ में आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। फिर अगली स्वर संधि आपकी यण स्वर संधि की बात कर लेते हैं। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ये तीन मिल के आ ई उ ए ऐ मिल के किस में परिवर्तित हो जाते हैं, या वा रा में। और यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी टिक है कि कोई ना कोई अधूरा शब्द आपके यण संधि में रहता है। यानी बीच में अगर अधूरा शब्द देख लिया तो आंख बंद करके बता देना है। आंख बंद कर नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब तात्पर्य जो है कि आपको बहुत कम समय में बता देना है, नैनो सेकंड में बता देना है। कोई ना कोई अधूरा शब्द है आपका यण स्वर संधि, जैसे या वा रा, तो अत्यधिक और, ठीक है, जो कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा वह किस में रहेगा, या वा रा में रहेगा, ठीक है। जैसे अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, ये सभी क्या है, या में आपके आधे लगे हुए हैं। न्यून में या में भी है, प्रत्येक में या में लगा हुआ है, स्वच्छंद में, ठीक है, वा में लगा हुआ है आपका, स्वागत वा में, अन्वित वा में, पित्राज्ञा रा में लगा हुआ है, संख्या गमन, ठीक है, ये सभी आपके यण स्वर संधि के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगली आपकी जो संधि है वह है अयादि स्वर संधि। ए ऐ ओ औ आ ई उ ई, ए मिलके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके अय में परिवर्तित होते हैं, औ में परिवर्तित होते हैं और आपके अवि में परिवर्तित होते हैं। और यहीं से प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जब भी अय औ अवि आ जाए तो आपको अयादि संधि में नैनो सेकंड में आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नायक हो गया, गायिका, पवन, नयन, गायक, भवन, गावनी, पावक, पावन, भावुक, ये सभी क्या है, अयादि स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम क्या होते, पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम भूलते जाते हैं। उसके लिए क्या हमें रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन के लिए हम क्लास लाते रहेंगे। आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात आती है दूसरा जो आपका है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसके बहुत प्रकार हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह गहराई से समझने वाली बात है कि व्यंजन संधि के बहुत सारे मैं नियम बताऊंगा और उन नियमों को आपने कंठस्थ कर लिया तो संधि के मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ, संधि के आज मास्टर बनेंगे। दोस्तों, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आप बोलेंगे अब व्यंजन व्यंजन बता के सर क्या बता गए। दोस्तों समझते हैं, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर का या व्यंजन के आने से, यानी व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद या किसी स्वर या व्यंजन आ जाए तो उस व्यंजन में जो परिवर्तित हो जाएगा, जो पहले व्यंजन है, तो वह क्या होगा, उसे ही आपकी व्यंजन संधि बोला जाता है। यानी कि पहला नियम जानेंगे व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी 3-5 करना। आप लोग देखते होंगे पहला नियम है व्यंजन संधि का 3-5 करना। आप लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, इधर 3-5 मत किया करो, ठीक है, बोलते हो ना 3-5 मत करो, तो यही यहाँ पे नियम लाया गया है। 3-5 मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना। यानी कि का, चा, टा, ता, पा हो गया, गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ण में जो है, आप सभी लोग जानते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा पहला वर्ड हो गया, चाचा, जाजा, यहाँ पहला, टाठा, डाडा, आड़ा, पा, ताथा, दादा, ना, पापा, बाबा, माँ, ये सभी पहले आपके वर्ण हो गए। पहले वर्ण क्या है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित, जैसे का, खा, गा तीसरा आ गया, ठीक है, चा, छा, जा तीसरा आ गया, टा, ठा, डा तीसरा आ गया, ठीक है, ता, था, दा तीसरा आ गया, पा, फा, बा ये तीसरा वर्ण। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देना है, यही आपके व्यंजन संधि का पहला नियम है। कैसे परिवर्तित करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे दिक धन अंत बराबर दिगंत हो जाएगा। का है किस में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया। ये का है, ये किस में परिवर्तित हो गया, आपके गंत, यानी कि गा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये का आपका गा में परिवर्तित हो गया। दिक धन अंबर, दिगंबर, दिग धन गज, दिग्गज, दिग धन दर्शन, दिग्दर्शन, गा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार वाक धन ईश, वागीश, ठीक है, का आपकी गा में परिवर्तित हो गया। ऋग धन वेद बराबर ऋग्वेद हो गया, ठीक है। दिग धन विजय, दिग्विजय हो गया। तो आप लोग समझ गए ना, पहले वर्ण का जो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है यह आपके व्यंजन संधि का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा नियम यह है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ण का जो पहला वर्ण है वह पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि 1-5 कर लेना है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है, ठीक है, जब आपके 5 वर्ण होते हैं तो का अंगा में परिवर्तित करना, ये आपका दूसरा नियम। जैसे का अंगा में, चा का आड़ा में, टा का ना में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप परिवर्तित कर सकते हैं,
ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, वाक धन उदाहरण भी देख लेते हैं साथ में। वाक धन मय बराबर वांग्मय में हो गया, ठीक है। का के किस में परिवर्तित हो गया आपका, अंगा में परिवर्तित हो गया। तत् धन मय तन्मय हो गया, ठीक है, नाम में परिवर्तित हो गया आपका। खट धन मुख खनमुख हो गया। उत धन मत उन्मंत हो गया। जगत धन नाथ जगन्नाथ हो गया, ठीक है। तो पहले वर्ण क्या है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ता आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ता था दादा ना पहले वर्ण का अंतिम वर्ण में आपको कर देना है। चलिए अब बात आती है दोस्तों तीसरे नियम की, फटाफट नियम जान लेते हैं। तीसरा नियम यह है कि छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम कैसे कि ह्रस्व और दीर्घ प्लस छा आना है, ठीक है। ह्रस्व में क्या आएगा, ह्रस्व में जान लेते हैं आ ई उ ऋषि हो गया, ये स्वर हो गया, ठीक है। और दीर्घ में आ ई उ ए आई ओ ये आना है, ठीक है। तो आपका जो तीसरा नियम यह कि चा जो है छा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। छा जो है आपके चा में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, विलोम हो गया। जो छा आएगा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके चा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए स्वच्छंद दिया है, ठीक है, स्वच्छंद ये छा है ना, लेकिन यहाँ पे स्वच्छंद चा में परिवर्तित हो जाएगा आपका, ठीक है। परिधन छेद छेद है ना, तो ये आपके आधा चा आपके परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। छत्र छाया छत्र छाया हो जाएगा, ठीक है, आधा चा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद तो अनुधन छेद आधा चा आ जाता है, तो छा में जो है आधा चा में परिवर्तित हो जाता है आपका, ठीक है। आधा चा आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है, तो छा संबंधी यही नियम है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यानी आधा चा जो ये रहेगा अगर हम विच्छेद करेंगे तो छा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम संधि करते हैं तो आधा चा में परिवर्तित हो जाता है आपका। चलिए चौथा नियम भी जान लेते हैं, क्या नियम है चौथा है आपका। चौथा नियम है ता संबंधी नियम, ठीक है। ता संबंधी नियम चा छा जा जा टाठा डाढ़ा और ला का सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे उत धन चरण, तो ता है ना ये, तो उतधन क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। जो चा रहता आधा चा और आपका ऐड हो जाता है। सत धन जन सज्जन, तो ठीक है, सत धन जा आपका आ रहा है यहाँ पे, तो जा 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 जो है ये दोनों में क्या हो जाता है, आधा जा में आपका परिवर्तित हो जाता है। जगत धन छाया जगत छाया, जगत धन जननी जगत जननी हो जाएगा। सत धन चरित सच्चरित हो जाएगा, ठीक है। उत धन ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। आपने ये तो संधि पढ़ा होगा, तो उज्ज्वल कैसा आपके यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे, व्यंजन संधि होगी। चौथा नियम है आपका, ठीक है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी, उत धन ज्वल हो जाएगा, ठीक है। जो इसीलिए जा का है ये जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए तो और भी एक दो आपके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत धन डयन उड्डयन हो गया। उत धन लाश उल्लास हो गया। बृहद धन टीका बृहद टीका। उद्दन लेख उल्लेख। अगर डबल चीज आ रही, डबल ला डबल चा डबल गा, तो ये समझ लीजिए व्यंजन संधि है, ठीक है। और ता संबंधी नियम आपको बताया, एक सा और एक हा आता है। ता संबंधी एक और नियम है, ताचा साहा तादा हादा। जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है। वत धन हित बराबर वद्धति होता है। सत धन सास बराबर सास्त हो जाता है। और उद्धन हार बराबर उद्धार हो जाता है। ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है दोस्तों। चौथा नियम हो गया। अब आता है आपका पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कह रहा है आपके व्यंजन संधि का, ना संबंधी नियम पढ़ेंगे। ना संबंधी नियम में क्या हो जाएगा, ऋषि आ रा और बा, ये ना जो है आड़ा में परिवर्तित कैसे होता है आइए देख लेते हैं। परिधन नाम बराबर परिणाम, ना जो है आपके ड़ा में परिवर्तित हुआ है यहाँ पर। प्रधन मान बराबर प्रमाण, ना आपका ड़ा में परिवर्तित हुआ है। रामधन अयन रामायण, ना आपका अंगा में परिवर्तित हुआ, आड़ा में परिवर्तित हुआ है। भूषधन अन भूषण, तो अन ना जो है आपके ड़ा में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ गए ना और ड़ा का। तो ना संबंधी नियम क्या है आपके, आड़ा का नियम है। क्रधन ना बराबर कृष्ण हो जाए, कृष्ण का संधिवेद कृष्णधन ना आएगा। विष्णु का संधि विच्छेद विषधन नु आएगा। तृष्णा का त्रसधन ना हो जाएगा। यानी ना जो है आपके क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, संधि करके आड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और एक दो तीन और है, ऋषि और ना जो है ऋण हो जाता है। ऋण का अगर विच्छेद आ गया तो आपका क्या होगा, व्यंजन होगा, ऋषि और ना। हर धन ना आपका आड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, हरण हो जाएगा। भर धन ना भरण हो जाएगा, ना जो है आपके आड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं आपके छठवां नियम जानेंगे। छठवां नियम क्या कह रहा है देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएंगे, एनर्जी डाउन नहीं करना है, क्योंकि मास्टर बनना है तो सभी क्लासेज बेहतरीन अच्छे तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों नियम छठवां क्या कह रहा है, इस नियम को जान लेते हैं, व्याख्या सहित जानेंगे। छठवां नियम है माँ संबंधी नियम। ता संबंधी नियम पढ़ा, छा संबंधी नियम पढ़ा है आपने, ठीक है, और ना संबंधी नियम हो गया आपका, और आपका माँ संबंधी नियम पढ़ लीजिए। जिस वर्ण का व्यंजन आता है उसी वर्ण का नासिक, जैसे अंगा आ आड़ा नामा होगा। कैसे? जिस वर्ण का व्यंजन आएगा, जैसे समधन कलन बराबर संकलन हो गया, समधन गति बराबर संगति आ गया, समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण आ गया, रामधन योग बराबर समधन योग बराबर संयोग आ गया, समधन विधान बराबर संविधान आ गया, समधन मान बराबर सम्मान आ गया। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, उम्मीद यही है दोस्तों। अब बात आती है लास्ट नियम आपके व्यंजन संधि का, सातवां नियम है कि सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम भी पढ़ लेते हैं कि ये जो सा है आपके सरौता जो होता है यह खटकोण में कैसे परिवर्तित हो जाता है। आइए समझते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। निधन सेध बराबर निषेध होता है, विधन सम बराबर विषम होता है, यानी कि ये जो सा है आपके खटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। विधन सा बराबर विषम, ये खटकोण में परिवर्तित हो जाता है। ये सो सा है अभिधन सेक बराबर अभिषेक, ये खटकोण में परिवर्तित हो जाता है, आपने देखा होगा। सुधन समा तो सुषमा हो जाएगा, ये सा खा में परिवर्तित हो जाता है। विधन साध, ये जो सा है खा में, ये वाले खटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है, विषाद का विषाद हो जाएगा। ठीक है, तो सा संबंधी नियम आपका हो गया व्यंजन संधि का। ठीक है, और माँ संबंधी नियम आपने पढ़ लिया व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे समझने के लिए जिगरा चाहिए जो आप सभी लोगों में है। ना संबंधी नियम हो गया जो ना आपके आड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ता संबंधी आपने नियम देखा। ठीक है, चाछा अगर आएगा तो उसमें आधा चा जुड़ेगा, जाझा आएगा तो आधा जा जुड़ेगा, टाठा आएगा तो आधा टा, डाढ़ा में ला का सेम ही रहता है, जैसे आपका उत धन लास बराबर उल्लास, ला और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ता संबंधी नियम हो गया। छा संबंधी नियम, जहाँ पे छा आएगा वह चा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे स्वच्छंद, परिच्छेद, छत्र छाया, अनुच्छेद। ठीक है, और आपका जो दूसरा नियम था, क्या नियम था? वर्ण के पहले और वर्ण के पांचवें परिवर्तन, यानी पहले का पांचवें परिवर्तित हो जाता है पहले वर्ण का। जैसे काका गाघा अंगा है तो का किस में परिवर्तित हो जाता है? अंगा में परिवर्तित हो जाता है। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। फिर पहला नियम यही है, तीसरे वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। ठीक है, तो ये सभी पूरा डिटेल के साथ था। ये क्लास आप लोग कैसे लगी, और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। क्लासेस आपके सिलेबस के अनुसार है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं दोस्तों, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इसलिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तभी तो आपको अपडेट मिलेगा कि वीडियोज अपलोड हो चुका है आपके सिलेबस पर, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो सभी क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सर।